Hello, bachcho. Let's read out the question first. A weight is suspended from the middle of a rope whose ends are at the same level. The rope is no longer horizontal. Find the minimum tension required to completely straighten the rope. So यहाँ पर बेसिकली क्या बोल रखा है कि देखिए इसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट सपोज इस तरीके से फिक्स सपोर्ट होगा, राइट। अब इसमें हमने क्या किया है, ये इस तरीके से स्ट्रिंग को बांध दिया है और इस स्ट्रिंग से हमने एक मास और या फिर एक बॉडी को इस तरीके से हैंग आउट कर दिया है। उसका मास हम कंसीडर कर लेते हैं m के बराबर। सो हमें से पूछ रहा है when the rope is no longer horizontal, जब रोप नो लॉन्गर हॉरिजॉन्टल होगी सो उस टाइम पर कितना मिनिमम टेंशन हो जाए ताकि ये रोप स्ट्रेटन हो जाए। यानी कि ये अभी इस तरीके से मुड़ी हुई है, सो वो जब स्ट्रेटन हो जाए सो उसमें जो मिनिमम टेंशन लग रहा होगा वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, that is the forces along the horizontal इनका सम इक्वल्स टू होगा 0 के एंड सम ऑफ द फोर्सेस along the vertical ये इक्वल होगा 0 के। ठीक है। नाउ इफ वी रिजॉल्व द फोर्सेस हियर, सो देखिए एक तो फोर्स लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जस्ट बिकॉज ऑफ वेट एंड ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी दैट इज mg। ठीक है। और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा टेंशन और यहाँ पर भी लग रहा होगा टेंशन t। यदि मैं यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करूँ सो वर्टिकल के साथ यदि ये थीटा बना रहा है सो ये भी कौन सा एंगल बनाएगा, थीटा। ना टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके लिए टी साइन ऑफ थीटा, और इस साइड में एक कंपोनेंट लग रहा होगा दैट इज टी साइन ऑफ थीटा। अब ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है, सो इसीलिए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। while if we talk about the vertical component of the tension, सो वो लग रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में और वो हो जाएगा टी कॉस ऑफ थीटा, ये इधर वाले के लिए, और लेफ्टवर्ड के लिए टी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अब यदि मैं यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाऊं सो वर्टिकल डायरेक्शन में यदि हम फोर्सेस को इक्वेट कर दे सो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में क्या मिल रहा है, टी कॉस ऑफ थीटा प्लस टी कॉस ऑफ थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही फोर्स दैट इज mg के। सो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 2t cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू mg। मुझे फाइंड करना था टेंशन t, सो दिस विल बी इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ थीटा। ना हमें फाइंड करना था मिनिमम टेंशन। ठीक है। सो मिनिमम टेंशन कब आएगा, जब ये रोप हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। अब यदि ये रोप हॉरिजॉन्टल हो जाएगी सो ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएंगे थीटा वो तो 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल सकते हैं कि टेंशन विल बी मिनिमम दैट विल बी इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय 2 cos ऑफ 90 डिग्री होगा। तब ना cos 90 की वैल्यू तो होती है 0 के बराबर, यानी कि सिंपली हो गया mg डिवाइडेड बाय 0 ना एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ से हमारे पास जो मिनिमम टेंशन है वो कितना निकल के आ गया, इन्फिनिटी। दिस मीन्स दैट कि जब टेंशन टेंस कर रहा होगा इन्फिनिटी को तब रोप क्या हो जाएंगी, पूरी स्ट्रेटन हो जाएंगी। ठीक है। So this is what all about this question which we have solved by using the concept that is Newton's second law of motion. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.